नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड इलास्टिसिटी। आज हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये कितने प्रकार की होती है तथा इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब इकोनॉमी में किसी वस्तु का मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, उसके अनुपात को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि जब इकोनॉमी में चेंज इन प्राइस, जब इकोनॉमी में किसी वस्तु का मूल्य बदलता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो क्वांटिटी चेंज होती है उसका रेशियो कितना है, इसकी स्टडी करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी हमारे पास जब अर्थव्यवस्था में परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप इसमें कैलकुलेट किया जाता है तो इसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एन इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज होने के परिणाम स्वरूप क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ है उसके रेशियो को दिखाता है। तो 10 वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी में कितना परिवर्तन आता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। 10 वी कैन से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, अर्थात जब इकोनॉमी में प्राइस में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप मात्रा में किस रेशियो में परिवर्तन होता है उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो इसको हम लिख के सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहां पर क्यू चेंज इन क्वांटिटी है, पी चेंज इन प्राइस है, यहां पर पी इनिशियल प्राइस है और क्यू इनिशियल क्वांटिटी है। अगर इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को रख देंगे तो हमें वास्तव में इलास्टिसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास जो फार्मूला बनता है EP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये हमारे पास इलास्टिसिटी निकालने का फार्मूला बन जाता है। और ये इलास्टिसिटी निकालने का फार्मूला हमें, अगर हम इसमें सारी वैल्यू पुट कर दें तो हमें वास्तव में इलास्टिसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो वास्तव में इसके अंतर्गत जो हमारे पास टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हमें 5 प्रकार की इलास्टिसिटी प्राप्त होती है। पहली हमारे पास है यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में यदि प्राइस में यदि उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन हो तो हम इस इलास्टिसिटी को यूनिटरी इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरी हमारे पास है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिट। इट मीन्स होता है इफ एनी चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में कोई परिवर्तन हो लेकिन उसकी अपेक्षा क्वांटिटी में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो इसे हम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिट कहते हैं, यानी EP इज ग्रेटर देन 1 होगा। इफ अगला है नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट। इट मीन्स EP इज लेस देन 1। इसका मतलब होता है प्राइस में चेंज होता है उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी में और कम चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट। एंड अगला है हमारे पास जीरो इलास्टिसिटी इफ एनी चेंज इन प्राइस बट नथिंग चेंज इन क्वांटिटी। यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन तो हो, मूल्य तो बढ़े या घटे बट क्वांटिटी में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार की इलास्टिसिटी को हम जीरो इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। अगला है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि प्राइस में
कोई भी परिवर्तन ना हो बट क्वांटिटी में बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। यानी प्राइस में माइनर चेंज, मान लीजिए प्राइस में बिल्कुल माइनर चेंज क्वांटिटी को अनंत कर दे और प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाए किसी कारण से, क्वांटिटी जीरो हो जाए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। तो डिमांड इलास्टिसिटी के अंतर्गत ये बेसिकली 5 इलास्टिसिटी पाई जाती हैं। इन 5 इलास्टिसिटी को हम विथ डायग्राम आगे देखते हैं। सबसे पहले है यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी यहां पर ये हम दिखाना चाहते हैं कि जब इकोनॉमी में, जब अर्थव्यवस्था में हमारे पास परपेंडिकुलर में प्राइस को हमने लिया है, परपेंडिकुलर में प्राइस को हमने लिया है तथा इसमें हमने क्वांटिटी को लिया है। जब इकोनॉमी में जिस रेशियो में प्राइस चेंज होता है, यानी प्राइस जिस रेशियो में चेंज होता है उसी रेशियो में क्वांटिटी डिक्लाइन होती है। यदि प्राइस 10% चेंज होता है तो क्वांटिटी भी 10% ही डिक्लाइन होगी। यानी इस प्रकार का डिमांड कर्व जो होता है ये हमारे पास अधिकतर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जब यहां पर प्राइस में चेंजेस आते हैं, सपोज दैट ये इनिशियल प्राइस है और ये हमारे पास क्वांटिटी हमारे पास ये है, यानी हमारे पास यहां पर प्राइस ये P1 प्राइस है और P1 प्राइस है और यहां पर हमारे पास क्वांटिटी Q1 है। और जब हमारे पास प्राइस पहले से कम हो जाता है, प्राइस देखिए कम हो गया, तो प्राइस कम होने के कारण इकोनॉमी में प्राइस जब कम होता है तो उसके परिणाम स्वरूप देखिए क्वांटिटी इंप्रूव कर जाती है, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिटरी कहते हैं इलास्टिसिटी को शो कर रहा है। यूनिटरी इलास्टिसिटी को इसलिए शो कर रहा है कि जिस रेशियो में प्राइस चेंज हो रहा है उसी रेशियो में क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। अब हम अगला देखते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिट। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिट का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्वांटिटी में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्राइस में देखिए मात्र इतना परिवर्तन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप देखिए क्वांटिटी में ज्यादा परिवर्तन हुआ। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब इकोनॉमी में प्राइस जो होता है, प्राइस में चेंज होता है 10% का और उसके परिणाम स्वरूप क्वांटिटी में 20% का मान लीजिए हमको चेंज दिखाई पड़े, तो प्राइस की अपेक्षा क्वांटिटी में यदि चेंज ज्यादा मिले तो उस प्रकार की इलास्टिसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, EP इज ग्रेटर देन 1 कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होता है बट मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हमको दिखाई पड़ता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिट कहते हैं। ये हमारे पास देखिए इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट। इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट का तात्पर्य होता है कि जब इकोनॉमी में किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मात्रा में परिवर्तन बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। तो मात्रा में परिवर्तन बहुत अधिक दिखाई नहीं पड़ता। यहां पर हम देखिए कि ये प्राइस है और ये हमारे पास क्वांटिटी है। जब मूल्य में परिवर्तन इतना होता है तो देखिए हमारे पास क्वांटिटी इतना, यानी देखिए मूल्य में अधिक परिवर्तन हुआ। जब मूल्य में अधिक परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्वांटिटी में उस अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या होती है, हमारे पास इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में प्राइस में परिवर्तन ज्यादा होता है, प्राइस जो होता है वो उसमें परिवर्तन मान लीजिए 10% का होता है बट क्वांटिटी में जो परिवर्तन डिक्लाइन करती है वो मात्र 8% करे, तो इस प्रकार जो हमारे पास ये डेटा आता है ये कहलाता है इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट। अर्थात वस्तु के मूल्य में परिवर्तन अधिक हुआ लेकिन उसकी डिमांड उस अपेक्षा कम डिक्लाइन हुई, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट कहलाएगा। अब हमारे पास होता है जीरो इलास्टिसिटी। जीरो इलास्टिसिटी के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि प्रारंभिक जो प्राइस था P1 था,
क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी Q1 थी। जब इकोनॉमी में प्राइस बढ़ करके P2 हो जाता है तो क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में उस वस्तु का मूल्य तो बढ़ गया है बट उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी जब हमको कंडीशन ये दिखाई पड़ती है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो, बढ़े या घटे, बट उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो, नो चेंज हो, तो ये कहलाएगा हमारे पास जीरो इलास्टिसिटी कहलाएगी। अब हम देखते हैं इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी के अंतर्गत जो डिमांड कर्व है, यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिमांड कर्व है। ये डिमांड कर्व देखिए, ये डिमांड कर्व है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। इसका मतलब होता है कि मूल्य में देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता या माइनर, बिल्कुल माइनर परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग में देखिए क्वांटिटी में Q1 से परिवर्तन Q2 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास इसकी जो स्लोप होती है वो जीरो होती है और इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसलिए इसे इनफाइनाइट इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक के अंतर्गत ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में डिमांड इलास्टिसिटी 5 प्रकार की होती हैं और ये 5 प्रकार की इलास्टिसिटी वास्तव में प्राइस से इंटरलिंक होती हैं। यदि प्राइस जिस अनुपात में बढ़ता है उसी अनुपात में क्वांटिटी या डिमांड में परिवर्तन हो तो हम पहला देख सकते हैं, यानी जिस रेशियो में प्राइस चेंज हुआ उसी रेशियो में डिमांड चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी। सेकंड है, यदि प्राइस चेंज होता है उसकी अपेक्षा क्वांटिटी यानी डिमांड में तेज परिवर्तन दिखाई पड़े, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिट। और अगर हम कहते हैं कि प्राइस में चेंज हो बट क्वांटिटी में यानी डिमांड में कम चेंज हो तो दैट इज इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट कहलाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये डिमांड इलास्टिसिटी है। थैंक यू।